मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो इस वीडियो की शुरुआत में पहले हम बताते हैं आपको कि जो आज दिल्ली में यानी 15 अक्टूबर को दिल्ली में जो वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच है इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच, उसमें कैसा मौसम रहने वाला है। तो मैच 2 बजे के आसपास शुरू होगा। उस समय जो टेम्परेचर है दिल्ली में 34 या 35 डिग्री के आसपास हो सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर गिरेंगे और बादल भी छाए रह सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है कि सेकेंड हाफ में मैच में बारिश आने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, फिर भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत व्यवधान हो सकता है मैच में, लेकिन ज्यादा रुकावट नहीं होगी। मैच हो सकता है कि पूरे ओवरों के साथ ही समाप्त हो जाए। तो ये तो अपडेट था और आगे मौसम कैसे रहने वाला है उस पर देखते हैं कि अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, जो नॉर्थ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंचा है, यानी कि भारत के उत्तरी भागों में पहाड़ों पर पहुंच चुका है। तो उसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं। ठीक ठाक बारिश हुई है कई इलाकों में और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो चुका है। और ये आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है। उसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। इसके पीछे एक और WD है जो थोड़ा सा दक्षिण में है। ये अफगानिस्तान में है लेकिन काफी अभी पीछे है। इसका असर 18 तारीख से जो दिखाई देगा वो थोड़ा सा दक्षिण में दिखाई देगा, पहाड़ों पर कम होगा, राजस्थान के पश्चिमी भागों में थोड़ा ज्यादा दिखाई दे सकता है, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। और अगर हम देखें तो ये क्लाउड एनिमेशन है इस समय का, आज सुबह का 15 अक्टूबर के सुबह का। आप देखिए बादल किस तरह से, यानी घने बादल हैं जो पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं और उत्तरी हरियाणा तक भी पहुंच रहे हैं। और ये पीछे WD जो आपको मैंने दिखाया था वो WD है। तो जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है अगर हम देखें तो आप देखिए ये पहले जम्मू कश्मीर, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड और के साथ पंजाब, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ रही है। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। और कल हमने देखा कि गुरदासपुर जिले में हेल स्टॉर्म हुआ है, यानी कि ओले गिरे हैं। इससे पहले भी ओले गिरे थे। अब ये जो सीजन होता है इसमें क्या होता है कि 0 डिग्री आइसोथर्म, 0 डिग्री आइसोथर्म का मतलब होता है कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको पता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए कम होता जाता है। पहाड़ों पर जैसे हम जाते हैं तो ठंडक बढ़ती जाती है। तो जैसे ही अक्टूबर नवंबर में आते हैं तो पहले 0 डिग्री आइसोथर्म यानी 0 डिग्री जब पहुंचती थी वो 4.5 किलोमीटर के आसपास होता था, लेकिन अब ये 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक ही जब हम पहुंचते हैं तो 0 डिग्री तापमान आ जाता है। क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होने लग जाता है मौसम, वैसे वैसे 0 डिग्री का जो लेवल है वो भी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये जो गरजने वाले बादल बनते हैं ये जब 0 डिग्री से भी ऊपर यानी कि 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई तक बन जाते हैं तो इसमें जो वाष्प कण होते हैं, यानी बहुत हल्की जो छोटी छोटी महीन बूंदें होती हैं पानी की, वो काफी ज्यादा ठंडी होती हैं। सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इनको कहते हैं। ये जब आपस में टकराती हैं या कोई कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है या कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई भी पॉल्यूटेंट है, उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाती हैं और आपस में टकरा करके ये एक आइस क्रिस्टल बना लेती हैं। और जब उसमें आइस क्रिस्टल का वजन इतना हो जाता है कि वो यानी जब तक हल्की होती है जो पानी की बूंदें तब तक हवा में तैरती रहती हैं, बादलों में तैरती रहती हैं। जब वो मोटी हो जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे गिरती हैं और वो ओले गिराती हैं। तो यानी कि सर्दियों में ओले ज्यादा गिरते हैं, यानी कि मानसून जब आने वाला होता है उससे पहले मार्च अप्रैल में आपने देखा होगा ओले बहुत गिरते हैं और उसी तरह से अक्टूबर और नवंबर में ओले काफी ज्यादा गिरते हैं। तो इस तरह का वेदर अभी होने वाला है। ये ओलावृष्टि पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में भी हो सकती है। तो इस तरह का वेदर आपको दिखाई देगा। और पंजाब के साथ साथ दिल्ली NCR में हल्की बारिश है और जो राजस्थान के जो बाकी इलाके हैं उसमें भी, उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, जैसे कि जैसलमेर हो गया, बीकानेर है, चुरू है, ये बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये दौसा, करौली, अलवर, जयपुर, भरतपुर, इन सारे इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ये आज का वेदर है। और उसके बाद जो और आगे जाएंगे हम तो आप देखेंगे कि, माफ कीजिएगा ये थोड़ा मैंने दूसरा लगा दिया, हाँ, इस जगह पर ये वेदर जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। उसको चित्र को मैं दोबारा दिखाऊंगा। तो अभी मान के चलिए कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं पंजाब में काफी ज्यादा होंगी, कई स्थानों पे ओले गिरेंगे और उसी तरह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी। दिल्ली में और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली से लगे हुए जो इलाके हैं, बुलंदशहर वगैरह है, इन इलाकों में माफ कीजिएगा हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है।
और उसी तरह से जैसे मैंने जो राजस्थान के जिले बताए उन इलाकों में भी जो बारिश की गतिविधियां आज होने वाली हैं। कल होते होते जो मौसमी गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी और वो इस तरह से आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेंगी। अगर इसमें हम देखते हैं तो आप देखिए कि ये देखिए ये अगला दिन है, यानी कि 16 और 17 तारीख का है। उस समय पश्चिमी राजस्थान में बारिश काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पूर्वी राजस्थान में भी, यानी कि अलवर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, ये सारे इलाके, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। जैसलमेर में हो सकता है कि कुछ इलाकों में तेज बारिश हो, ओले भी गिर जाए। तो इस तरह का वेदर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना नजर आ रही है। और फिर क्या होगा कि कल 16 और 17 तारीख को ये जो बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की होंगी, लेकिन लखनऊ, कानपुर तक थोड़ा सा मॉडरेट शावर्स हो सकता है, एक दो अच्छा स्पेल हो सकता है। यानी जो गर्मी थी उससे काफी ज्यादा हद तक राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्वालियर संभाग में, यानी कि मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये तो अभी तक का वेदर है, मतलब कि अगले 2 दिनों का। अब हम चलते हैं कि ये वेदर एक्टिविटी बाकी इलाकों में क्या होगी। तो ये वेदर सिस्टम आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन ये आप देखें साउथ गुजरात और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, एंटी साइक्लोन बन गया है। एंटी साइक्लोन जब बनता है, आपको मालूम है, घड़ी की दिशा में हवा तो इस तरह से घूम रही है। यहाँ पर आप देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है तो हवा ऊपर उठती है, बादल बनाती है, बारिश करती है। और यहाँ पर एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि हवा इस तरह से घूमती है और यहां से आकर के आप देखिए ये इस तरह से टर्न हो जाती है। ये एक तरह से विंड पैटर्न होता है जिसके हिसाब से हम लोग फोरकास्टिंग कर पाते हैं। आप भी इसी को समझिए। अब मॉडल जब आप देखते हैं तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हवाएं किस तरह से घूम रही हैं और वो आप अब खुद पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर वेदर साफ होगा, जहां पर एंटी साइक्लोन होगा वहां बादल नहीं बनेंगे, मौसम साफ होगा, और जहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा वहां बादल बनेंगे। तो इस तरह का आप फोरकास्टिंग खुद कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो गुजरात के ज्यादातर इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, दक्षिणी राजस्थान में भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे। और ये जो मौसमी गतिविधियां हैं, इसके कारण क्या होगा कि जब सबसिडेंस होता है, हवा जब नीचे की तरफ आती है, तापमान थोड़े से बढ़ते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में गर्मी काफी ज्यादा रहने वाली है। हालांकि दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी है, लेकिन ये जो बादल आएंगे, हल्की बारिश होगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, उसके कारण ये टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। तो ये सारा हमने देखा। अब देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होगी, बहुत हल्की बौछारें कुछ इलाकों में रह सकती हैं 16-17 तारीख को। और लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये जो पूर्वी भारत है, यहाँ पर मौसमी गतिविधियां अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम साफ रहेगा, टेम्परेचर सामान्य से थोड़े से ज्यादा रह सकते हैं। और उसी तरह से सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि जब यहाँ से ये जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो ये पहाड़ों के साथ साथ आगे जाता है। क्या होता है, ये आप देखिए, ये पहाड़ है, काफी बड़े हिमालय है, एक तो हिस्सा ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है। जो तराई के साथ साथ आता है, तो उसके प्रभाव से नेपाल में और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आता है तो बढ़ जाती है। तो अभी फिलहाल सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हल्की बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। और उसी तरह उड़ीसा का पूरा इलाका शुष्क रहने वाला है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और अगर और दक्षिण में चलते हैं हम, तो आप देखेंगे तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बारिश की संभावना अभी फिलहाल ना के बराबर है। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। हैदराबाद वगैरह में जो मैच चल रहे हैं, आगे भी होंगे, वहां पर कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। और उसके और अगर दक्षिण में चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एक ट्रफ दिखाई दे रही है, जो ये बंगाल की खाड़ी से लेकर के तमिलनाडु तक आ रही है। तो इसके प्रभाव से तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में, चेन्नई वगैरह में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो भाग हैं, जैसे कि नीलगिरी हिल्स है, कोयम्बटूर है, मदुरई है, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है, भारी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। उसी तरह से बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाके में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, केरल में और जो कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। गोवा वगैरह में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। एक नया डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, और यही साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे मजबूत होगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, वेल मार्क बनेगा। हो सकता है कि ये डिप्रेशन भी बन जाए, जैसे कि यहाँ पर आकर के अगर समझ लीजिए यहाँ पर लो बन गया और यहाँ पर आते आते ये डिप्रेशन, या यहाँ पर आते आते डिप्रेशन बन जाएगा। तो कई मॉडल ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से जाकर के यहाँ पर खत्म होगा, और कई ये दिखा रहे हैं कि ये आगे जाएगा।
तो कई हमारे भाई हमसे पूछ रहे थे कि ये गुजरात में तो साइक्लोन नहीं आएगा, जैसे कि पहले आया था, आपने देखा ताउते आया था, उसके बाद अभी फिर से आया था। तो ऐसा अभी कोई भी बिपरजॉय जो आया था, कोई भी ऐसी संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये अरब सागर एक्टिव होने लगा है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक बार फिर से साइक्लोन का सीजन होता है। तो अभी ये है कि ये डिप्रेशन तक हो सकता है बन जाए, लेकिन ये तट से दूर ही जाएगा और ओमान, यमन की तरफ जाकर उससे पहले ही जाकर ये फिजल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये गुजरात में अभी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि जब ये इसके आसपास से निकल रहे तो जो ऑफशूट होती हैं इसकी, यानी कि आउटर पेरिफेरी में अगर गुजरात के कुछ हिस्से आते हैं तो वहां पर हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के इतना वेदर अपडेट है, और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।